इंदौर शहर के समीप विधानसभा महू काफी चर्चा का विषय बनी हुई है, जहां एक तरफ बीजेपी से उषा ठाकुर, कांग्रेस से रामकिशोर शुक्ला एवं वहीं निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार मैदान में है। जब हमारे द्वारा रहवासियों से चर्चा की गई तो उन्होंने हमें बताया कि महू में विकास के नाम पे कुछ नहीं हुआ है, महू में बस कागजों पे विकास दिखाया गया है, इसलिए हमारा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार के पक्ष में है। रहवासियों ने बताया कि पिछले कई सालों से बीजेपी के विधायक महू में रहे, परंतु विकास कुछ भी नहीं हुआ है। रहवासियों ने बताया कि पहले कैलाश विजयवर्गीय बीजेपी से विधायक रहे, जिन्होंने विकास के नाम पे बड़े बड़े बैनर लगाए, उन्होंने महू में कुछ विकास नहीं करा है। फिर बीजेपी से उषा ठाकुर विधायक बनी तो उन्होंने भी किसी प्रकार का कोई विकास नहीं करा, जबकि 4 वर्ष बाद जब वो विधानसभा में दिखी। एवं वहीं कांग्रेस की बात करें तो जो बीजेपी से नेता कांग्रेस में शामिल हुआ है उसे टिकट दिया गया है, इसलिए हमारा समर्थन निर्दलीय प्रत्याशी अंतर सिंह दरबार के साथ है। नमस्कार, मैं जनसत्तू से आदित्य शर्मा। आज हम खड़े हैं मऊ विधानसभा में, जहां पर यहाँ पर विधायक उषा जी ठाकुर है एवं कांग्रेस से भी शुक्ला जी को खड़ा करा है। वहीं एक दिलचस्प बात है कि यहाँ पर निर्दलीय अंतर सिंह दरबार जी खड़े हुए हैं, जो कि कांग्रेस और बीजेपी दोनों का समीकरण बिगाड़ सकते हैं। आइए हम जानते हैं यहाँ के लोगों से कि किस तरह से उनके मन में क्या है और वो किसके प्रति उनका रुझान बढ़ता जा रहा है। हमारे साथ कुछ लोग खड़े हुए हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या इच्छा है, उनके मन में क्या है। जी सर, अभी यहाँ पर चुनाव होने वाले हैं मऊ विधानसभा में, तो आपको क्या लगता है कौन सी पार्टी यहाँ पर जीतने का दावा रखती है? देखिए, जो भी थोड़ा बहुत भी समझता होगा इस चीज़ों को, वो जानता है कि यहाँ से सिर्फ अंतर सिंह दरबार ही ऐसे व्यक्ति हैं जो जीत सकते हैं। और कांग्रेस की तरफ से चूँकि उनको टिकट नहीं दिया गया, उसके जो भी कारण होंगे, पर अब हम सब लोगों ने मिलकर, जो यहाँ कांग्रेस को पिछले 25 साल से चला रहे, हम सब लोगों ने मिलकर उनको प्रत्याशी बनाया है और अब हम उनको जिताएंगे भी सही। जैसा कि अभी यहाँ पर अंतर सिंह दरबार पूर्व में यहाँ पे विधायक थे, फिर कैलाश विजयवर्गीय जी यहाँ पे विधायक बने, फिर उषा जी ठाकुर जी विधायक बने, तो क्या ऐसा हुआ कि अंतर सिंह दरबार जी को यहाँ से टिकट नहीं दिया गया? देखिए, अब ये तो हम भी नहीं जानते, ये हमारे लिए भी बड़ा सदमे वाली बात है उस दिन, जिस दिन टिकट की घोषणा हुई। बाकी अब ये तो पार्टी हाईकमान बताएगी क्यों नहीं दिया उन्होंने। कोई कारण हमें भी तो समझ में आज तक नहीं आया कि क्यों नहीं मिला और क्यों ऐसे व्यक्ति को दिया गया जिसने 25 साल तक कांग्रेस की कब्र खोदी यहाँ पे, उसको उन्होंने टिकट दे दिया। तब ये तो हाईकमान बताए, हम लोग क्या बताएं, हम लोग तो नाराज हैं उनसे। अभी जनता के मन में ये भी सवाल होगा कि कहीं ना कहीं अंतर सिंह दरबार जी मान लो जीत जाते हैं, उसके बाद क्या पुनः वो कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे? देखिए, ये फैसला दरबार करेंगे, हम तो उनके साथ में हैं, वो जैसा आदेश करते हैं, हम तो उनके कार्यकर्ता हैं, है ना। अभी समीकरण देख के क्या लग रहा है, किस तरीके से लग रहा है? देखिए, वो गांधीवादी व्यक्ति हैं, है ना, हम उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। अब वो जैसा भी अगर उनका निर्णय होगा, मुझे नहीं लगता कि वो किसी पार्टी कार्यकर्ताओं से बिना पूछे कुछ करेंगे। आपका परिचय? मैं कांग्रेस कार्यकर्ता हूँ, अजीत सिंह। अभी आपको मऊ विधानसभा में क्या समीकरण लग रहा है? अब की बार महू विधानसभा में बड़ा उलटफेर होने वाला है। जनता के उम्मीदवार अंतर सिंह दरबार के पक्ष में लहर नहीं आंधी चल रही है, क्योंकि जितने भी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से असंतुष्ट होंगे, वो बाई को देखकर, जो बाई मतलब उषा ठाकुर को देख करके, क्योंकि वो निष्क्रिय रही इस विधानसभा में 4.5 साल तक, बिल्कुल विलुप्त रही। उसके बाद में अभी 2 महीने से जगह जगह भूमि पूजन किए हैं और अभी उनकी सीडी चल रही है गांव में। हम गांव के रहने वाले हैं, गांव में इनकी सीडी चल रही है। हमने 2400 करोड़ रुपए के कार्य किए। धरातल पे तो कोई कार्य नहीं, धरातल पर कोई कार्य नहीं है, उनसे असंतुष्ट लोग। उसके बाद में जो अंतर सिंह दरबार ने विगत 15 साल से विधायक नहीं रहते हुए भी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, जिस पार्टी में वो थे, उसके कार्यकर्ताओं को विधायक और मंत्री की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और कार्यकर्ता को ऐसा रखा कि जैसे उसी की पार्टी का राज हो। और आज पूरी महू तहसील का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता आदरणीय अंतर सिंह जी दरबार साहब के साथ में है। मैं उसका एक उदाहरण बताता हूँ। कल हमारे गांव तरफ दौरा था कांग्रेस के प्रत्याशी का, एक जगह भी हर गांव में गए, कोई कार्यकर्ता उसका स्वागत करने के लिए नहीं मिला। केवल गांव में गए, मंदिर के में हाथ जोड़े और चले आए। ऐसे 20 गांव का कल दौरा था उनका, कोई कांग्रेस कार्यकर्ता नहीं गया। हाँ, जो भारतीय जनता पार्टी के लोग जो सोच रहे थे कि हम 4 साल से विगत 15 साल से विधायक नहीं रहे, उसके बावजूद भी कांग्रेस के कार्यकर्ता, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, वो 4 साल से विधायक नहीं रहे। और आज पूरी महू तहसील का कार्यकर्ता, कांग्रेस का कार्यकर्ता, कांग्रेस के कार्यकर्ता को ऐसा रखा कि जैसे उसी की पार्टी का राज हो। और कार्यकर्ता को कार्यकर्ता को विधायक और मंत्री की कमी कभी महसूस नहीं होने दी और कार्यकर्ता को ऐसा रखा कि जैसे उसी की पार्टी का राज हो। और कार्यकर्ता को
इनका स्वागत करके कांग्रेस का मतलब अंतर सिंह दरबार का माहौल खराब करे, चलो इनके पास बहुत भीड़ है, वो केवल फर्जी लोग। उनका कहीं 1-2-4 गाँव में स्वागत किया भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता उन्होंने। इसके अलावा कांग्रेस के पास में कोई अच्छा कैंडिडेट नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट को तो देख ही रहे हैं, 15 साल से यहाँ पर है, जो कि कैलाश विजयवर्गीय जी भी आए तो उन्होंने तो थोड़ा बहुत कुछ किया था, थोड़े बहुत से मतलब बड़े बड़े फ्लेक्स लगे थे कि मैं आऊँगा तो इतने 1000 करोड़ का ऐसा पोटैटो हब बना दूंगा, सड़कों का जाल बिछा दूंगा, परंतु कुछ उनके उसमें भी ना फ्लेक्स देखे थे, ये भाई तो फ्लेक्स तक भी नहीं पहुंची। उसके बाद में सुनो ना 1 मिनट के लिए, उसके बाद में उन्होंने ये भाई ने तो बिल्कुल गांव तो गए ही नहीं, 4.5 साल 5 साल अभी कई गांव में तो बोर्ड लगा कि उषा ठाकुर और कांग्रेस के प्रत्याशी को आना मना है, ऐसे गांव में लोगों ने हाथ से ग्राम में लगाए सब वो? ये हरनिया खेड़ी, उधर घोड़ाखुर बुरालिया, आदिवासी पट्टियों का काम कौन करता है? सिर्फ अंतर सिंह दरबार। और अंतर सिंह दरबार की एक विशेषता ये है कि कोई भी व्यक्ति अगर उनके पास आया है, उन्होंने न तो आज तक कभी कोई माइनॉरिटी का पूछा है कि आप कौन सी माइनॉरिटी से आते हो, न कोई जात पात का पूछा है और न कोई पार्टी का पूछा है। जो भी आता है उसका काम करते हैं, ससम्मान उसको पास में बिठाते हैं और जनता की सेवा करते हैं। महू में विधानसभा चुनाव है और अभी तक तो हमारे आदरणीय अंतर सिंह दरबार जो कि निर्दलीय प्रत्याशी हैं, चुनाव चिन्ह कांच का गिलास है, उनकी स्थिति सबसे स्ट्रांग है अभी फिलहाल में, क्योंकि हुआ ये सर की विगत पिछले 15 वर्षों से यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, केंद्र में सरकार रही है। आदरणीय कैलाश विजयवर्गीय भी थे, उन्होंने भी हमारा एक बहुत ज्वलंत समस्या यहाँ की सिविल एरिया की ना तो वो पूरी कर पाए उन्होंने। उसके बाद उषा दीदी जीत कर आई, उन्होंने भी आश्वासन दिया, उन्होंने भी हमारे सिविल एरिया में और जो यहाँ पे जो मतलब मिलिट्री का जो एक तरीके से कह सकते कि अत्याचार जो होता है यहाँ पर, आए दिन रास्ते बंद कर देना, आए दिन खेल ग्राउंड बंद कर देना, या मतलब उनका तुगलकी फरमान कभी भी वो जाहिर कर देते थे। उसके लिए मैं खुद भी पार्षद हूँ, वार्ड नंबर 1 में पार्षद रह चुका हूँ, और हमने भी ये बोर्ड में उठाया था मुद्दा कि इसको सिविल एरिया घोषित किया जाए। सिविल एरिया का मैप भी पास करके हमने पहुँचाया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने या उषा दीदी या कैलाश जी ने इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया। हमेशा बार बार आश्वासन दिया कि हम सिविल एरिया कर रहे हैं, और मऊ की जनता को केवल आश्वासन देकर अपना काम निकाल के आगे बढ़ गए। और हमारे जो आदरणीय अंतर सिंह दरबार साहब हैं, वो कांग्रेस के जुझारू प्रत्याशी रहे हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि मतलब जो रामकिशोर जी शुक्ला जी आए हैं कांग्रेस से चुनाव लड़ने में, उनकी बुराई भी नहीं कहूँगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा कि ऊपर हाई कमान ने जो कांग्रेस के मध्य प्रदेश के और जो हमारे दिल्ली के हैं, उनकी बलि चढ़ा दी है। 25 दिन में आए हुए प्रत्याशी को वो टिकट दे रहे हैं, और अरे किसी को भी दे देते, और भी बहुत सारे वहाँ पे प्रत्याशी थे जो टिकट लेने के लिए। ऐसा क्या कारण हुआ कि उनको ही चुना गया? कांग्रेस से तो कई उम्मीदवार बहुत नाखुश है, जिसे देखने को मिला है कि जो टिकट शायद सौदेबाजी में मिली। अब इसका तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन हाँ, रामकिशोर शुक्ला जी को साथ तो अन्याय कर दिया इन्होंने। अब वो भी बेचारे किस ब्रह्म में टिकट ले लिया और खड़े भी हो गए। 4 नंबर क्षेत्र में अक्षय कांति बम जी अपने टिकट के लिए लड़ रहे, तो वहीं राजा वाधवानी को टिकट दिया है। क्या कांग्रेस में टिकट क्या ये इस तरीके से देखिए इसमें कुछ गुटबाजी चल रही है? ऐसा है, अब ये तो राजा वाधवानी जी भी जो है, जो भी आपको मालूम है कि वो अभी आए हुए हैं, कहीं विदेश में रहते थे, अभी आए हैं, उनको टिकट दे दिया गया। हमारे यहाँ से 25 दिन में आए हुए प्रत्याशी को टिकट दे दिया गया है, जो कि मतलब अभी आए हैं। कोई भी कार्यकर्ता होगा क्या इससे खुश होगा क्या? और आज यही कारण है कि हमारे दरबार साहब के साथ जो लोग हुजूम जो जुड़ा है, उनका यही कारण है कि जिस आदमी ने 15 साल हारने के बाद भी कांग्रेस को जिंदा रखा, उस आदमी के साथ तुम अन्याय कर रहे हो, चलो कोई बात नहीं, अरे किसी अन्य कार्यकर्ता को दे देते उसके बजाय, तो भी हम लोग साथ खड़े रहते कांग्रेस के। हम लोग कोई कांग्रेस से अलग नहीं है, लेकिन ये हमारी हाईकमान के विरुद्ध लड़ाई है, आवाज है कि अब तुम सुधर जाओ। कब तक सौदेबाजी करते रहोगे टिकटों की? आपका परिचय? मेरा नाम अजय वर्मा, पूर्व पार्षद, वार्ड नंबर 1।